एपिसोड की शुरुआत में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल वाले और फैंग रात को उस फॉरबिडन बिल्डिंग में जाने के लिए निकल गए होते हैं, जहाँ पर पहुंचकर लिंगिया फैंग और तियानवू को क्लास 1 से लेकर क्लास 3 को चेक करने के लिए कहती है और खुद ही सीसी के साथ में क्लास 4 से लेकर क्लास 6 को चेक करने के लिए जाने लगती है। अपने आप को तियानवू के साथ में पाकर फैंग थोड़ा सा चैन की सांसें लेता है, क्योंकि सीसी जब फैंग के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी तब फैंग भी स्टूडेंट यूनियन की इन दोनों मेंबर के बारे में पता किया था। वो अपना हीरो वाले स्टेटस का पूरा फायदा उठाकर उन दोनों के बारे में सभी से पूछकर उनके बारे में जनरल आइडिया ले लिया है। सीसी सीरियस और रिजिड टाइप की है और उसका हॉस्टाइल लड़कों के प्रति में काफ़ी ऑब्वियस है। इनफैक्ट ये वही थी जो कि इतने दिनों से फैंग को देख रही थी और टेस्ट भी कर रही थी। अगर वो सीसी की टीम में होता तो वो ना सिर्फ प्रेसिडेंट के न्यूज़ को मिस कर देता बल्कि उसे डॉक्यूमेंट को भी ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है जिससे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है। दूसरी तरफ में तियानवू सोशल बटरफ्लाई होती है जिसका लाइवली पर्सनैलिटी और काफ़ी सारे दोस्त होते हैं। उसे नया और इंटरेस्टिंग चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोया का जैसा सिमिलर है और वो फैंग से हॉस्टाइल भी नहीं है। वहीं पर वो सभी लोग अपने अपने जगह पर ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ पर फैंग सोच रहा होता है कि तियानवू को शायद लिंगिया के सिगरेट के बारे में पता होगा। ये सोचकर वो उससे उसके बारे में पूछ लेता है, इसलिए वो उससे बताना शुरू करती है कि लिंगिया के फादर कभी कभी घर आया करते थे और उसकी माँ हमेशा स्कूल के ड्यूटी में ही बिजी रहा करती थी, इसलिए जब वो यंग थी तब हमेशा अकेला रहा करती थी। उस वक्त में उसकी पड़ोसी की बेटी हमेशा उसका ख्याल रखती थी, जिससे वो उससे काफ़ी अच्छी तरह से गेट अलोंग होने लगी थी और वो उसे बिल्कुल अपने बहन के जैसा ट्रीट करने लगी थी। लेकिन जब वो लड़की अपनी सीनियर हाई में थी तब वो लड़की अचानक गायब हो गई थी, जिससे लिंगिया काफ़ी लंबे टाइम तक दुखी रही थी, मगर वो अपने आप को किसी तरह से संभाल ली थी और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन गई थी। और तब जाकर उसे स्कूल का ओल्ड बिल्डिंग में एक रिकॉर्ड मिला था जिसमें लिखा था कि उस लड़की को उसका बॉयफ्रेंड डंप कर दिया था, जिसके बाद में वो एक लेटर लिखकर गायब हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वो उस बंदे के बारे में और कुछ पता कर पाती कि मिसेस सोंग पहले ही स्टूडेंट यूनियन और डिसिप्लिनरी कमेटी को फॉरबिडन एरिया को मैनेज करने का राइट को कैंसिल कर दी थी। इसलिए लिंगिया इस जगह से इतना ज़्यादा अटैच्ड है, वो उस बंदे के बारे में पता करके उसका काम तमाम करना चाहती है। वो सभी कुछ जानकर फैंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए उससे पूछता है कि तुम तो प्रेसिडेंट का सारा सीक्रेट मुझे बता दी हो। वो कहती है शायद फ्यूचर में मुझे तुम्हारा कभी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए इसे मेरा एडवांस पेमेंट समझो। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग सोचता है कि सीसी जो कहती है वो करती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड पर्सनैलिटी की है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो मुझे हमेशा लगता है कि तियानवू जैसे लाइवली और फ्रेंडली पर्सन के पीछे में जरूर इसका कुछ सीक्रेट छुपा होगा, इसलिए इससे डील करने के लिए मुझे कम से कम 2-4 बार सोचना पड़ेगा। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी वो उससे पूछती है कि अगर लिंगिया कभी मुसीबत में होती है तो क्या तुम उसका हेल्प करोगे। फैंग मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स। ये बोलकर वो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है नहीं करूँगा, मैं उसका हेल्प क्यों करूँ जबकि वो मुझे काफ़ी बार टॉर्चर कर चुकी है। अब इसके कुछ देर के बाद में लिंगिया उसे एक दूसरे रूम में बुलाती है और वहाँ पर मौजूद बहुत सारे फाइल्स को स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में लेकर जाने के लिए कहती है। फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या तुम ये काम मुझे अकेले करने के लिए बोल रही हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम भी तो इंटरव्यू के दौरान बोले थे ना कि तुम मैनुअल वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कोई चारा नहीं होने के कारण में फैंग उन्हें उठाकर लेकर जाने लगता है और आज वो लिंगिया के डॉक्यूमेंट को ढूंढने में फोकस किया होता है, इसलिए वो अपना काम कर ही नहीं पाया था। वो उसका डॉक्यूमेंट को उठा ही रहा होता है कि तभी एक डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाता है। फैंग उसे उठाकर देखता है तो उसका टाइटल को पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका टाइटल होता है मेल स्टूडेंट का गर्ल्स स्कूल में डालने का प्रपोजल। अब इसके बाद में सीन चेंज होती है और उसके घर का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी देर से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा होता है और फैंग को उसका उस वाले सवाल का जवाब मिलने ही वाला होता है कि बीच का पेज ही गायब होता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और तभी वो पर्सन इंचार्ज का साइन देखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली सोंग का होता है, जिससे वो थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि लड़कों को लड़कियों की स्कूल में डालना ये तो बिल्कुल हमारी स्कूल का सिचुएशन है। जैसा उम्मीद था ये गर्ल्स स्कूल का इम्प्लीमेंटिंग प्लान इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो इसका मतलब वो सभी के सभी 300 बंदे इस प्लान का हिस्सा थे। लंबे तादाद में लड़कों को लाया जाता था ये देखने के लिए कि वो सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, मगर वो सभी लोग तो वाइप आउट कर दिए गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि पिछले साल में उन लोगों ने मुझे अकेले ही रिक्रूट क्यों किया, कुछ और लड़कों को करते तो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता ना। कहीं इसका मेरे पेरेंट्स से कुछ लेना देना तो नहीं है ना, आखिर मुझे इस स्कूल में डाला क्यों गया। इन सब का जवाब जानने के लिए वो डायरेक्टली ली सोंग के पास चला जाता है और वो जाकर दरवाज़ा पीटने ही वाला होता है कि वो दरवाज़ा खुला होता है,
जिससे वो अंदर में एंटर कर जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है तभी वो ली सोंग से टकरा जाता है। उसे देखकर फैंग जल्दी से उससे अपना आने का कारण बताने ही वाला होता है कि तभी वो शर्मा कर कहने लगी होती है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हूँ, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा खराब होने लगता है और वो उसे वो वाला डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है। इसलिए वो नर्वस होते हुए कहते ठीक है मैं सब कुछ बताती हूँ। ये बोलकर वो उससे कहती है कि तुम लिंगिया के साथ में ओल्ड बिल्डिंग में गए थे ना, मुझे लगा था कि मैं इसे थोड़ा और देरी के लिए सीक्रेट रख सकती हूँ। ये बोलकर वो उससे कहती है कि देखो ये प्रपोजल को तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। फैंग पूछता आखिर कैसे, इसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना। वो कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आज से 3 साल पहले मेजोरिटी शेयर होल्डर इस प्रपोजल को लेकर आए थे। इसका पर्पस जेंडर डिफरेंस का कारण हो रहे प्यूबर्टी प्रॉब्लम से डील करके लड़कों के साथ में अच्छा दोस्ती को कल्टीवेट करना था, मगर डायरेक्टर इससे डिसएग्री किए थे और ये प्लान वैसा नहीं हुआ जैसा प्लान किया गया था। एडोलेसेंट लड़कियों और लड़कियों के झगड़े को रिकॉन्साइल करना काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं था। इस प्लान को सभी स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए प्रपोज किया गया था, मगर उसका कुछ ही टाइम के बाद में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से डंप होने के बाद में गायब हो गई थी, इसलिए मैं उसके साथ ऐसे एक्ट की थी। मगर उससे पहले स्कूल ये बिलीव करता था कि लोगों को प्यार का करेक्ट व्यू को पढ़ाना चाहिए, ना कि पप्पी लव को बैन कर देना चाहिए। इसलिए इसका मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा लॉस था। इसलिए उस लड़की का गायब होने वाला बात ने स्कूल को बहुत ही बड़े मुसीबत में डाल दिया था। फैंग अपना कमेंट देते हुए कहता है तो इसीलिए वो गर्ल्स स्कूल बन के रह गया है। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चे स्कूल लाइफ में प्यार में पड़ जाए। और अगर बात करें स्टूडेंट की तो सोशल लाइफ विनर के पास में एक के बाद एक गर्लफ्रेंड वो लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन वहीं पर पुअर कम्युनिकेशन वाले बंदे सिर्फ अपने लव को दूसरे को द्वारा छीन कर लेकर जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को प्यार को अलाउ कर देना पब्लिक एंगर को अराउज कर दिया था। ऐसा मेंटेन किया जा सकता था कि कुछ भी ना हो, मगर एक बार पपी लव के कारण में एक एक्सीडेंट होने के कारण स्कूल बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा। स्टूडेंट के फ्री लव को सपोर्ट करने से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी स्कूल को डिसलाइक करते थे। ये एक अच्छा चांस था पुराना स्कोर को बराबर करने के लिए। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ इसे गर्ल्स स्कूल में बदलने का ही डिसीजन को एक्सेप्ट करके पब्लिक एंगर को शांत कर सकते थे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? उसकी सभी बातें सुनकर सोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। उसका हैरानी भरा शक्ल देखकर वो उससे कहता है कि क्या आप मेरे विजडम से हैरान हो गए हैं ना। वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी और कन्फ्यूज होकर उससे पूछती है कि तुम्हारा पपी लव वाली स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही बात है, ये सब तुम कहाँ से सुन लिए हो, क्या तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि मेरा मास्टर मुझे ये सब सिखाए हैं। वो बोले हैं कि अगर लव फ्री हो जाता है तो कुछ लड़कों के पास में काफ़ी सारे गर्लफ्रेंड होंगे तो कुछ के पास में कभी चांस ही नहीं होगा। उसकी सभी बातें सुनकर सोंग अपने गुस्से को शांत करते हुए उससे कहती है कि तुम तो सच में एक बोन हेडेड हो। ये बोलकर वो आगे का कहानी बताते हुए कहती है तुम्हें अपने प्लान को आगे बढ़ाई थी। 1 साल के प्रिपरेशन के बाद में हमारे स्कूल चोंगनान गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से फेमस हो गया था और तब हम लोगों ने पहला 300 लड़कों को रिक्रूट किया था। और वही वो वक्त था जब मुझे पता चल गया था कि एडोलेसेंट लड़कियों का साइकोलॉजिकल लड़कों से ज़्यादा प्रिकॉशियस होता है। मुझे लगा था कि ये प्रपोजल लड़के और लड़कियों की इनइक्वालिटी पे बेस्ड था, लेकिन मैंने इसका लड़कियों और लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट को गलत समझ लिया था। जब हमारे स्कूल गर्ल्स स्कूल बन गया था तब मैं प्रपोजल के अनुसार में स्टूडेंट यूनियन को सेटअप की थी, मगर स्टूडेंट यूनियन ने लड़कों के प्रति एक्सट्रीम हेट्रेड को सभी स्टूडेंट के माइंड में भर दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट टीचर के द्वारा कंट्रोल होने से मना कर दिए थे, क्योंकि कोई भी अपने खिलाफ में क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना चाहता है। और तब जाकर वो 300 लड़कों के एक्सपीरियंस ने मुझे इस प्रपोजल को हॉरर को दिखा दिया था। इसने लड़कियों में गलत सोच को डाल दिया था। यह एडोलेसेंट साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के बजाय उन्हें और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था। ये एक इविल एक्सपेरिमेंट था जिसने स्टूडेंट के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट किया था। फैंग कहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम स्टूडेंट को लेकर इतना ज़्यादा चिंता करती होगी। वो कहती है कि एक टीचर होने के कारण ऑफकोर्स मैं उनकी चिंता करती हूँ। फैंग कहता है कि टीचर होने के बावजूद भी आप दोनों में बहुत ही बड़ा गैप है। ये सुनकर वो उसे पीटते हुए इंटरप्ट नहीं करने के लिए कहती है और आगे बताती है कि प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे एक बलि का बकरा चाहिए था। फैंग कहता है और वो मेरे पेरेंट्स हैं ना, आप फाइनली अब मुद्दे पर आ रही है। वो कहते हैं क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे और उनके अल्मा मैटर के कारण तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिकमेंड किया था। फैंग कहता है कि आपने अभी कहा अल्मा मैटर के कारण। सोंग उससे पूछते क्या तुम्हें नहीं पता है क्या चोंगनान गर्ल्स स्कूल के प्रीडेसर चोंगनान गर्ल्स नंबर 2 स्कूल में गए हैं। फैंग काफी ज़्यादा शॉक होकर कहा था नंबर 2 हाई स्कूल, ये तो वही स्कूल है
ना जिसमें आप गई थी, मेरे पेरेंट्स, बेबी के पेरेंट्स, ये की मदर, सेन के फादर, सभी लोग क्यों अपने चिल्ड्रन को अल्मा मैटर के लिए इसमें भेज रहे हैं? क्या हमारे स्कूल सच में इतना ज़्यादा अच्छा है? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ में अपने स्कूल की तारीफ करने लगती है। फैंग कहता है कि अब जबकि आप लोग ये सब कॉन्स्पिरेसी किए थे तो मेरे पेरेंट्स का 1 बिलियन वाला डेट भी नकली था ना? वो कहती है हाँ वो भी नकली था। चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने डेट के नाम पर तुम पर चीट करने का प्लान बनाए थे। मुझे तो उस वक्त में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा तो लगा था, मगर स्कूल के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फैंग कहता है भूल भी जाइए, आपने वो सब अपने स्कूल के लिए किया था। ये सुनकर सोंग थोड़ी से कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि तुम अचानक इतना ज़्यादा जेनरस क्यों हो रहे हो? वो हंसते हुए कहता है कि डेप्ट नकली था मगर स्कॉलरशिप तो असली है ना। ये बोलकर वो एकदम पागलों के जैसा हंसने लगता है। तभी वो उससे कुछ कहने जाती है मगर नहीं कहती है। इसलिए वो उससे पूछता है आप कुछ कहने वाली थी ना, जल्दी मुझे बताइए कि आप क्या बोल रही थी। वो कहते कि तुम बचपन में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हुआ करते थे मगर तुम एक मर्सिनरी कैसे बन गए? ये सुनकर फैंग रोते हुए कहने लगा होता है कि आप नहीं समझेंगी। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।